Hello students, myself Asif Suman. We will discuss about integer. In today's topic is what is integer, what is positive and negative integer, plotting of integer on number line, कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं इंटीजर को नंबर लाइन पे, और कैसे हम लोग इंटीजर्स को ऐड करेंगे एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। देन फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंटीजर होता क्या है। तो इंटीजर क्या होता है हम लोग का सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर is known as integer। यानी कि एक सेट हो पॉजिटिव होल नंबर का और निगेटिव होल नंबर का। पॉजिटिव होल नंबर का और निगेटिव होल नंबर का जो सेट होता है उसी को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल फर्स्ट तो हम लोग को जानना चाहिए कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है भाई? तो कोई भी काउंटिंग नंबर जिसके साथ जीरो इंक्लूड हो, एज फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये जो होता है हमारा होल नंबर होता है। तो यहाँ इस होल नंबर में जीरो जब इंक्लूड होगा तो होल नंबर कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसा नंबर जो है सो इंटीजर होगा। एज फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स होंगे वो इंटीजर होंगे इंक्लूडिंग विद जीरो, जीरो को लेके। और इतना ही नहीं, ये तो पॉजिटिव नंबर्स हो गए। जिस भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है उसके आगे प्लस का साइन होता है, यानी कि वो एक पॉजिटिव नंबर है। और इसके साथ ही निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, एज फॉर एग्जांपल -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा इंटीजर्स हुआ। अब हम लोग जानेंगे क्या होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर क्या होता है। तो देखते हैं कि आगे पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर होता क्या है। ओके, तो हम लोग पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर देख रहे थे। तो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि जीरो के राइट साइड वाले को हम लोग बोलेंगे, राइट साइड में जितने होंगे उनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। प्लस VE भी लिखते हैं, पॉजिटिव को डिनोट करने के लिए प्लस VE भी लिखते हैं। और जो लेफ्ट साइड होंगे उन्हें हम बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। निगेटिव को डिनोट करने के लिए -VE का भी यूज करते हैं। इसका मतलब होता है निगेटिव एंड दिस मीन्स पॉजिटिव। अब हम लोग देखेंगे प्लॉटिंग ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम लोग कैसे पॉजिटिव को डिनोट करते हैं। तो नंबर लाइन है यानी कि कंटिन्यूअसली जाएगा, दोनों साइड जाएगा, कंटिन्यूअसली रहेगा। तो कैसे हम लोग डिनोट करते हैं प्लॉटिंग ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। तो एक जो हमारा सेंटर होता है, पहले तो हम लोग एक सेंटर को डिसाइड कर लेते हैं। और जो सेंटर होता है वो हमारा होता है जीरो। जो सेंटर होता है वो हमारा होता है जीरो। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर बताया कि राइट साइड में जितने भी होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो जीरो से जितने भी राइट साइड्स में आएंगे वो हमारे होंगे पॉजिटिव इंटीजर, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये तो चलता जाएगा, नंबर लाइन है तो ये आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। अब जीरो के जितने लेफ्ट साइड में होंगे वो सारे के सारे निगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बात आता है कि बहुत लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं कि ऐसे लिख लेते हैं -1, -2, -3। ये गलत है। ये इस तरीके से नहीं लिखाएगा, ये लिखा जाएगा जीरो से जस्ट पहले हम लोग लेंगे -1, -1, जस्ट उसके बाद -2, उसके बाद -3 एंड सो ऑन, आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। ठीक है, यानी कि जीरो से जस्ट राइट साइड में 1 होगा, जीरो से जस्ट लेफ्ट साइड में -1 होगा। इसी तरह आगे फर्दर बढ़ते जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। आगे के टॉपिक पे हम लोग जाते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ने से पहले हमें एक टेबल है जो बिल्कुल अच्छे से याद रखना चाहिए, ताकि आगे हमको जो है सो प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ को ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करने में। ये क्या है? तो कभी भी दो नंबर में अगर एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो ऑलवेज हम लोग उसको
निगेटिव ही करेंगे, हम लोग उसमें सब्सट्रैक्शन ही करेंगे। एक नंबर अगर एडिशन दिया हुआ है, एक नंबर अगर सब्सट्रैक्शन में है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो हम लोग को सब्सट्रैक्शन करना है। अगर एक निगेटिव हो दूसरा भी निगेटिव हो तो हम लोग सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसको ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो देन हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, और एक पॉजिटिव हो और दूसरा भी पॉजिटिव हो तो हम लोग ऐड करेंगे, जैसा कि हम लोग करते हैं। तो सीधा सीधा बात है, अगर एक अलग हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव हो, तो हम लोग सब्सट्रैक्ट ही करेंगे। अगर दोनों सेम साइन हो, अगर दोनों सेम साइन हो तो हम लोग उसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ओके, अब हम लोग को एडिशन के बारे में पढ़ना है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। तो एडिशन क्या है, एडिशन कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे इंटीजर्स को। तो सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टी है, इसके ये प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं कि कैसे इंटीजर्स को ऐड करते हैं। तो उसमें हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है हमारा, तो कोई भी दो इंटीजर दिया हुआ है, कोई भी दो इंटीजर दिया हुआ है, जैसे कि एक हमारा a है एक हमारा b है, दो इंटीजर है। अगर इन दोनों इंटीजर को अगर हम लोग सम करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो भी एक क्या होगा, इंटीजर ही होगा। जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक इंटीजर ही आएगा। एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -4। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अब जैसे a की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1 और b की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे -4। हम लोग को करना क्या है, ऐड करना है। अब देखिए कैसे हुआ, यहाँ ऐड है यहाँ सब्सट्रैक्ट है, और किसी भी नंबर के पहले अगर कोई भी साइन नहीं है तो उसके आगे क्या होता है, एक पॉजिटिव का साइन होता है। तो अब देखेंगे यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1 और -4, इसके आगे प्लस है यहाँ माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करेंगे प्लस माइनस 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 करेंगे, और साइन हमेशा उसी का होता है जो बड़ा होता है। अब देखिए डिजिट में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है या 1 बड़ा है, 4 बड़ा है, देन साइन किसका होगा, 4 वाले का। तो 4 का साइन कौन सा है, निगेटिव, यानी कि हम लोग यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, निगेटिव का साइन लगाएंगे। और 4 में से जब 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। इसी पे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर a का वैल्यू अगर 6 होता, -6 होता लेके चलते हैं, b का वैल्यू अगर 5 होता, b का वैल्यू 5 है, चलिए एक कॉमन साइन वाला लेते हैं -5 है। तो कैसे करेंगे, a का वैल्यू क्या है -5, यानी a की जगह क्या लिखेंगे -5, हमको क्या करना है, ऐड करना है। और सॉरी, a का वैल्यू -6 है और b का वैल्यू क्या लेना है, हमको -5 लेना है, तो पॉजिटिव का साइन है और -5, इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे। अब देखिए दोनों साइन क्या है, अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि साइन यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -6 एंड -5। देन हम लोग को क्या करना है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, जब माइनस माइनस प्लस होता है तो हम लोग को क्या करना है, ऐड करेंगे। अब देखिए दोनों में क्या है, माइनस का ही साइन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या साइन होगा हमारा, माइनस का ही साइन होगा। 6 + 5 कितने होते हैं, 11, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा था क्लोजर प्रॉपर्टी की दो अगर इंटीजर है तो तीसरा दोनों को अगर सम करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, इंटीजर ही आएगा। अब है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, कोई भी दो इंटीजर है, कोई भी दो इंटीजर है, अगर हम लोग उसको अलट पलट करके लिखते हैं, जैसे a + b है तो इसका सम b + a के बराबर होगा, यही हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a + b और b + a दोनों आपस में क्या होगा,
इक्वल होगा। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू अगर 2 है और बी का वैल्यू -4 है। ठीक है, -4 है। अब देखिए 2 प्लस -4, 2 प्लस -4 यानी कि a प्लस बी हमने किया तो कितना आया, a प्लस बी जब किए तो प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका होगा, जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है, 4 है, 4 है तो 4 का साइन माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो चुका था यानी कि अब क्या करेंगे, 2 - 4 हो चुका है। ठीक है, तो 4 में से जब 2 चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ये तो हमारा हो गया a प्लस बी पे। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग b प्लस ए पे। b प्लस ए पे कैसे होगा, तो b प्लस ए पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अब क्या हो रहा है, -4 पहले आ जाएगा, -4 पहले आ जाएगा और +2 बाद में चला जाएगा। अब देखिए ये वाला जो झंझट था यहाँ से ये खत्म ही हो गया कि यहाँ पे भी साइन चेंज करना था, प्लस माइनस माइनस होता है। अब कोई साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस माइनस और सीधा माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे 2 यानी -2। देखिए दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल है यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो बोल रहा है कि a प्लस बी, कोई भी दो इंटीजर है उनको अगर हम लोग अलग अलग करके भी लिखते हैं तब भी सेम ही रिजल्ट हमारा आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी 3 इंटीजर है, मान लिए कोई 3 इंटीजर है a b एंड c, सेम है कम्यूटेटिव के तरह ही है, बस थोड़ा सा अलग है। किसी भी दो को पहले हम लोग ऐड कर देते हैं, जैसे a प्लस बी, देन हम लोग ऐड किया c को। ठीक है, ये बराबर होगा, अभी हमने इन दोनों को साथ में लिया था, अब हम इन दोनों को साथ में लेते हैं, यानी कि b प्लस सी को ले लेते हैं, बाद में हम लोग ऐड करते हैं a को। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, देन b प्लस सी प्लस a। बॉडमास रूल तो जान ही रहे हैं हम लोग कि पहले किसका काम करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे a को मान लेते हैं 2, b को मान लेते हैं 3 एंड c को मान लेते हैं -4। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, एक निगेटिव इंटीजर है हमारा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस पे कैसे होगा। पहला पार्ट ही हमारा ये है, यानी LHS पार्ट जो है सो हमारा क्या है, a प्लस बी देन प्लस सी। तो a प्लस बी है यानी 2 प्लस 3 देन प्लस -4, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 2 प्लस 3 5, और देखिए यहाँ पे हम लोग साइन पहले ही चेंज कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है तो -4 इज इक्वल टू 1। ये हमारा LHS पार्ट हो गया। देन हम लोग आते हैं RHS पार्ट पे। RHS पार्ट में क्या है, b प्लस सी। b क्या था, b का वैल्यू कितना है हमारा 3 है, देन c का वैल्यू कितना है -4 है, बीच में प्लस का साइन है, ब्रैकेट में ले लेते हैं और उसके बाद प्लस a करेंगे यानी कि +2। अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं, प्लस माइनस माइनस यानी 3 - 4 प्लस 2। ठीक है, 3 - 4 प्लस 2। अब देखिए इसको करेंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, इसके कुछ आगे नहीं है यानी कि इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस। तो 4 में से जब 3 चला गया तो क्या बचा 1। यहाँ किस चीज का साइन होगा, क्या पॉजिटिव का होगा, नहीं, यहाँ पे किस चीज का साइन होगा, निगेटिव का होगा। क्यों निगेटिव का साइन होगा, क्योंकि दोनों में से कौन बड़ा था, 4 बड़ा था मेरा। -1 प्लस 2, फिर अब देखेंगे प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ किसका साइन होगा, प्लस का साइन होगा, क्योंकि 1 एंड 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है यानी कि 1। अब देखिए LHS इज इक्वल टू क्या हो चुका है, RHS। यही था हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी नंबर में 0 से ऐड करते हैं, किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 से ऐड करते हैं देन वो नंबर सेम रह जाएगा। ये तो पहले से जान रहे हैं, बचपन से जान रहे हैं, किसी भी नंबर में अगर किसी भी इंटीजर में अगर 0 से ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा सेम रह जाएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी में कोई भी एक इंटीजर है a प्लस 0 इज इक्वल टू a, अगर ये जो a है ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू, इफ a इज इक्वल टू -4
देन -4 + 0 = -4, सेम ही आ गया। इफ a = 3 देन 3 + 0 = 3। तो यहीं पे एडिशन का प्रॉपर्टी जितने हैं समाप्त होते हैं। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद फर्दर हम लोग सब्सट्रैक्शन पे जाएंगे। ओके, देन एक क्वेश्चन है हमारा कि वेरीफाई a माइनस b = a प्लस b। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोई प्रॉपर्टी आपको गौर से अगर देखिएगा तो ये एक आपको प्रॉपर्टी नजर आ रहा होगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी है हमारा? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी है हमारा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए ध्यान से देखिए, बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि a माइनस b है। अब हमने बताया था माइनस माइनस कौन से साइन में चेंज हो जाता है? प्लस में चेंज हो जाता है। देन इसको अगर हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं a + b = a + b। दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। बट हम लोग को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? सीधा सीधा पुट कर देंगे वैल्यू को, जैसा एज इट इज जो वैल्यू है उसको एज इट इज पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू कितना है? 25। तो 25 माइनस 3, ठीक है। ये कौन सा पार्ट हो गया मेरा? LHS पार्ट हो गया। तो LHS पार्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, साइन किस चीज का चेंज हो जाएगा? प्लस का चेंज हो जाएगा। 25 + 3 = 28। ये हमारा हो गया LHS पार्ट। अगर RHS पार्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? 25 + 3 = 28। यहाँ कोई साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा a का वैल्यू -4 है, यानी -4 -12। फिर साइन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो -4 + 12 देन माइनस प्लस माइनस, साइन किसका होगा? प्लस का, क्योंकि बड़ा डिजिट कौन है? बिगर डिजिट कौन है? 12 है। तो 12 - 4 कितना हो जाएगा? 8। क्या हो गया हमारा? 8 आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्या है? -4 + 12। RHS की बात करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीधा सीधा प्लस माइनस माइनस, बड़ा कौन है हमारा? बिगर डिजिट 12। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जिन प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज दिया हुआ है इसका। तो सबसे पहला इसमें भी एक प्रॉपर्टी आता है हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी दो इंटीजर है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई दो इंटीजर दिया हुआ है a एंड b, देन अगर a माइनस b करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा। एज फॉर एग्जांपल a = अगर 2 ले लेते हैं, b = 3 ले लेते हैं, देन 2 - 3 = -1। ये हमारा क्या हो गया? इंटीजर ही हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो इसमें भी यही है हमारा। जब हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन का पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ा था हमने? a + b = b + a, ये पढ़ा था जब एडिशन में पढ़े थे। तो बट सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए क्या होगा? a - b डजंट इक्वल टू b - a, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इफ a = 4 एंड b = -5, देन क्या होगा? a = 4 एंड b = -5, देन क्या होगा? तो पुट करके देखते हैं। अब देखिए जैसे 4 माइनस b का वैल्यू क्या है? -5 है, ये LHS वाला पार्ट है। माइनस माइनस क्या हो गया? आपस में प्लस हो गया। तो 4 + 5 = 9। बट अगर RHS की बात करें, अगर RHS की बात करें तो हमें तो पता है कि डजंट इक्वल होगा, बट देख लेते हैं। RHS की बात करें, b का वैल्यू -5, a का वैल्यू -4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो होगा, माइनस माइनस प्लस तो होगा,
बट साइन किसका रहेगा, बोथ निगेटिव में है, तो साइन किस चीज का रह जाएगा, एक -9 का रह जाएगा। अब देखिए एक -9 हो गया, एक +9 हो गया, कभी दोनों आपस में इक्वल होंगे, नहीं होंगे। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, जो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो है सो सेम टू सेम वही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या लिया था कि जब तीन इंटीजर होते हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, जब तीन इंटीजर है तो तीनों इंटीजर को जब ब्रैकेट के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे तो सेम आएगा, बट निगेटिव में ऐसा नहीं है। जैसे तीन इंटीजर है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ए है, बी है एंड सी है, देन इसमें क्या होगा, तो इसमें अगर हम लोग देख ले तो एक अगर ए एडिशन में क्या था हमारा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं ये दो को अगर पहले लेते हैं ब्रैकेट में, देन ए को जोड़ते हैं, तो आपस में LHS इज इक्वल टू RHS था, ये एडिशन में होगा, बट सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 3 है एंड c इज इक्वल टू -4 है, ठीक है, बट निगेटिव में ऐसा नहीं होगा। देखिए कैसे होगा, तो निगेटिव के लिए यहाँ पे सब साइन को चेंज कर लेते हैं, निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए a का वैल्यू 4 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है। अब 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 + 4 = 5। अगर बात करें RHS की तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू -4 है, देन a का वैल्यू -4 हो जाएगा, ठीक है, a का वैल्यू -4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब 7 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या ये दोनों रिजल्ट आपस में मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, यानी कि यही प्रॉपर्टी है निगेटिव सब्सट्रैक्शन का, यही प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ का। कभी भी तीन इंटीजर को अगर हम लोग चेंज करके अगर वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे तो इक्वल नहीं होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, ये वीडियो का पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड, देन हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में आगे जानेंगे।